नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज बात करेंगे कैंसर की बीमारी की। कैंसर जितनी गंभीर बीमारी है, उसका इलाज भी उतना ही कठिन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब कीमो और रेडिएशन थेरेपी के बगैर भी कैंसर का उपचार संभव है, जो न केवल सस्ता है बल्कि इफेक्टिव भी है। होम्योपैथिक पद्धति से कीमो और रेडिएशन थेरेपी की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकेगा। दरअसल इंदौर के देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कैंसर पेन और पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत की है। दावा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान से कैंसर का जड़ से इलाज मुमकिन है। क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान और ये चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है, बताएंगे देवी अहिल्या हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हाडिया, जो कि हमारे साथ इंदौर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर अजय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने देवी अहिल्या हॉस्पिटल में कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर डाला है, तो कब से आखिरकार इसकी शुरुआत हुई? ये हमने पिछले वर्ष 2019 में 18 दिसंबर को हमने कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर स्टार्ट किया है। डॉक्टर अजय, लेकिन आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल में किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसकी इन्वेंशन डॉक्टर काउंट सेजर मैटी ने की थी। और ये जो मेडिसिन जो है ये एनर्जी बेस्ड साइंस है जी, और इसके द्वारा हर प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, चाहे ये कैंसर भी क्यों ना हो। लेकिन कैंसर की बीमारियों को दूर करने के लिए तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी हम देखते हैं कि रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, लेकिन आपकी मेडिसिन किस प्रकार से दर्द से राहत देती है, क्योंकि इस बीच इस बीमारी में बहुत पेन भी हम देखते हैं। देखिए, हम जो देखते हैं कैंसर के अंदर विशेष रूप से जो पेन डेवलप होता है जब कैंसर मेटास्टेटिस कंडीशन में होता है, और जब पेन डेवलप हो जाता है तो उसका रीजन ये होता है जब कैंसर हमारे शरीर में आता है तो उस समय जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं पहले वो शुगर खाते हैं, फिर वो ग्लूकोज खाते हैं और बाद में अपने भोजन के रूप में वो प्रोटीन को लेते हैं। और जब शरीर के अंदर प्रोटीन मिलना बंद हो जाता है तो हम देखते हैं कि कैंसर का जो मेटास्टेटिस का जो पेशेंट है वो डे बाय डे उसका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि प्रोटीन उसके शरीर में से जो उसकी मसल्स होती है उसके रूप में वो खाना चालू करते हैं और फिर वो पेन डेवलप हो जाता है। तो पेन जब डेवलप होता है तो जो कैंसर के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन खाते हैं और आसपास के जो सेल्स हैं उनसे ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं और उस समय पेन डेवलप होते हैं। तो हमारी उस समय जो इलेक्ट्रोपैथी हमारी एक स्पेशल मेडिसिन है, ये हर स्टेज के कैंसर में फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, इवन इसको हम डेथ टू बेड कहते हैं, 5th स्टेज, जिसमें बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी के बाद जब पेन डेवलप हो जाता है तो उस समय मॉर्फिन और पैथेडिन भी काम करना बंद कर देती है। उस स्टेज में हमारी जो ये मेडिसिन है ये मात्र 20 मिनट्स के अंदर उस पेन को 50 to 80% रिलीव करती है उसको। वहां पे हमारी मेडिसिन का मुख्य जो काम है वो ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। जब हम मेडिसिन का वहां एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं और तो उस समय वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई चालू होता है और पेन में तुरंत रिलीफ होती है। जो पेन मॉर्फिन और पैथेडिन भी दूर नहीं कर पाते हैं, हमारी मेडिसिन तुरंत प्रभावी होती है और कैंसर के दर्द को खत्म करती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा कम होने लग जाती है तो अचानक से वेट भी लूज होने लग जाता है, कई तरीके के सिम्टम्स आपने बताए, और आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है एक पद्धति है जिसके जरिए हम दर्द खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या इससे बीमारी भी ठीक हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास अभी कई ऐसे हमारे पिछले हमने 10 महीने के अंदर रिजल्ट लिए हैं। इसके अंदर हमने मेटास्टेटिस स्टेज के जो पेशेंट हैं जिनको एडिनोकार्सिनोमा 4th स्टेज है वो पेशेंट भी पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। ये रिकॉर्ड भी हमारे पास में है कि जो मेटास्टेटिक स्टेज में जिन्हें कह दिया गया है कि आप कीमो के अलावा कोई इलाज नहीं है और उन्होंने हमारी मेडिसिन लेना चालू की है और वो मात्र 4 महीने 5 महीने के अंदर वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि इससे बीमारी भी ठीक हुई है। लेकिन क्या आपकी मेडिसिन में दर्द खत्म करने के लिए कोई सेडेक्टिव ड्रग जैसे अफीम, मार्फिन, इसका उपयोग भी किया जाता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने बताया हमारी जो मेडिसिन है वो एनर्जी कॉन्सेप्ट मेडिसिन है। हमारी जो मेडिसिन जो है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। हमारी एक स्पेशल एक मेथड है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो डॉक्टर काउंट सीजर ने इन्वेंशन किया है। इसके पीछे एक पैरासेल्सियस नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, जो नेचर से हम जो प्लांट्स आदि शक्ति जो होती है वो जो प्लांट्स में आती है, हम स्पेशल कोएबिशन मेथड से उसको हम मेडिसिन तैयार करते हैं। उसकी लिविंग एनर्जी जो होती है उससे हम प्रिजर्व करते हैं, और वो जब लिविंग एनर्जी जब आ जाती है तो उस पेशेंट को हम जब देते हैं तो हर बीमारी इसमें ठीक की जा सकती है। डॉक्टर अजय, क्योंकि जिस पद्धति का आप जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार ये चिकित्सा विज्ञान है क्या, विस्तार से। ये जो चिकित्सा पद्धति है 5वीं चिकित्सा पद्धति है, और इसका जो मुख्य रीजन जो माना है ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटीज है। हम ये कहेंगे कि नॉर्मल हमारे बॉडी में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ, और ये नॉर्मल अपने एनर्जी के साथ पूरी हमारे शरीर में जब वो फ्लो करते हैं तो हमें कोई डिसीज नहीं होती है। परंतु किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी वजह से हमारे शरीर के अंदर वो जब उसका डिसबैलेंस होता है तो हमें डिसीज होती है, और उस समय हमारी जो मेडिसिन जो है वो ब्लड और लिम्फ को ही प्यूरिफाई करती है। इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं, इसमें 100% हर्बल प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। और हम जब ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर देंगे तो हर डिसीज इसमें क्योरेबल है, इवन कैंसर ही क्यों ना हो। इस साइंस के बारे में और बात में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जब इसको 1865 में 1865 में जब इसका इन्वेंशन किया था तो इन्होंने विशेष रूप से कैंसर भी काम किया था। और 1890 के अंदर जो लंदन का जो बॉम्बार्ड हॉस्पिटल है वहां पर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, और वहां पे उस मेडिसिन को परमिट की गई थी कि ये कैंसर को ठीक करती है। तो उसके बाद में इस मेडिसिन को आगे लाते हुए हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं कानपुर के अंदर, उन्होंने जो नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उन्होंने कैंसर पे काम किया और कैंसर के हजारों मरीजों को ठीक किया है। देखिए हमारे पास तो हर स्टेज के मरीज आए हैं, फर्स्ट स्टेज टू लेके लास्ट स्टेज तक, और उसके अंदर हमने जो रिजल्ट लिए हैं उसके अंदर हमें लगभग मैं कहूंगा कि अभी माउथ कैंसर से लेके, थ्रोट कैंसर से लेके, फेरिंक्स कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, इसके अलावा लंग कैंसर, आपका रेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, इन सभी के हम लोग हमारे पास आ रहे हैं। पूरे इंडिया से, पूरे देश के हर कोने कोने से मरीज आ रहे हैं। अभी तक लगभग 19 स्टेट से मरीज हमारे यहाँ आके इलाज करा चुके हैं, और काफी उनको उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो ठीक हुई है। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मरीज हमारे पास जो अभी आए हैं, पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा है, ब्लड कैंसर के मरीज है, एक्यूट ल्यूकेमिया के। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उनको इलाज किया और वहां से कहा गया कि अब इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। परंतु हमारे यहाँ 3 महीने के इलाज में हमने देखा है कि 90% उनका जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं। उनको जो पहले बर्निंग सेंसेशन होता था, फेस में बर्निंग होती थी, बैक में बर्निंग होती थी, पेट में बर्निंग होती थी, वो जलन पूरी खत्म हो गई है, और आज वो पूर्ण रूप से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनके जो उस समय जो WBC काउंट था वो 1400 था, 1400 था, आज वो बढ़ के 4500 हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि नॉर्मल स्टेज में उनका WBC काउंट हो गया है। तो अब उनके अंदर हर बीमारी से लड़ने की क्षमता आ गई है, और उनका ब्लड कैंसर लगभग 90% क्योर हो गया है। लेकिन डॉक्टर अजय, इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि एक केस हमारे पास में है एडिनो को जी। डॉक्टर अजय, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी हम कहते हैं जिसके बारे में आसानी से पता नहीं चलता, और खासतौर पर जब बहुत सारी स्टेजेस पार हो जाती हैं तब इंसान को पता चलता है कि हाँ वो कैंसर से जूझ रहा है। तो ऐसे स्टेज पर ये होम्योपैथी कितनी कारगर है? दूसरा ये कि क्या मेटास्टेटिक के मरीज भी इससे ठीक हुए हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कैंसर जब हमें पता लगता है तो हमारे 1 साल पहले से, 2 साल पहले से, 6 महीने पहले से हमारे शरीर में वो आ चुका होता है। जब हमें तकलीफ होना चालू होती है तो हम किसी जनरल GP को दिखाते हैं, वो तकलीफ ठीक नहीं होती है, फिर हम किसी बड़े एक्सपर्ट को दिखाते हैं। वहां जब उसकी जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तब पता लगता है कि उसका कैंसर है। तो वो स्टेज तो सेकंड स्टेज में तो हमें पता ही लगता है, और जब सेकंड स्टेज पता लगता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी सर्जरी करना है, सर्जरी कर देते हैं। हम जैसे ही उसकी सर्जरी करते हैं या उसके अंदर हम बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी लेते से ही वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है, और बाद में फिर वही उसकी कीमोथेरेपी दी जाती है। हम देखते हैं कि कैंसर जब मरीज को होता है
तो वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल यदि वो सर्वाइव कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और वो पूरा इलाज ही पेनफुल होता है, पूरा सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। परंतु यदि मरीज हमारे पास यदि स्टार्टिंग में आ जाता है बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के, तो हमारे पास आने के बाद में उसको तुरंत रिलीफ होता है। हमारी मेडिसिन हम ये कहेंगे कि तुरंत आरामदायक है। ऐसा नहीं कि आप इलाज कराएंगे तो आपको 2 दिन 4 दिन में आपको लाभ होगा, तुरंत आराम होता है। 20 मिनट के अंदर हमारी मेडिसिन काम करना चालू करती है और डे बाय डे उस चीज को ठीक करती है। डॉक्टर अजय, लेकिन हमने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में आपकी मेडिसिन से आपने चमत्कारिक रिजल्ट्स भी दिए हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे हमें चमत्कारिक, हमें खुद को ऐसे रिजल्ट मिले हैं जो हम खुद अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कि एक मरीज मेरे पास आया था जिसको फेरिंग्स कैंसर था, जो 40 दिन से उसने 2 घूंट पानी नहीं पी पा रहा था, और हमने ट्रीटमेंट चालू किया और मात्र 20 मिनट के इलाज के अंदर उसने 1 गिलास पानी पिया है, 2 गिलास जूस पिया है, बिस्किट खाए। एक मरीज मेरे पास आया था, महाराष्ट्र का मरीज था, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित था और बाद में उसको मेटास्टेटिस होकर उसको ब्रेन में पहुंच गया। उसकी ब्रेन सर्जरी, उसको ब्रेस्ट सर्जरी हुई उसकी। इसके बाद में रेडिएशन हुआ, कीमो हुआ, और रिकरेंस होने के बाद में जब ब्रेन में पहुंचा तो उसका जो राइट हैंड था वो बिल्कुल पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया। हमने जब हमारे पास आया और हमने ट्रीटमेंट चालू किया तो मात्र 10 मिनट के ट्रीटमेंट में उसने अपने हाथ में मूवमेंट चालू हो गया और 24 घंटे के अंदर वो नॉर्मल अवस्था में हो गए। तो ऐसे परिणाम मिले हैं जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, लेकिन इसी से जुड़े हुए कई मेरे और भी सवाल हैं कि आपकी साइंस किस सिद्धांत पर काम करती है, और क्या ये रोग का समूल जड़ से निवारण भी करता है या सिर्फ लक्षण समाप्त करता है? जी, मैंने जैसे बताया कि हमारी जो मेडिसिन है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। कोई भी हमारे शरीर में बीमारी होती है वो ब्लड और लिम्फ से संबंधित होती है। इसमें ऐसे प्लांट लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं, और हमारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को यदि हम ठीक कर देते हैं तो हर बीमारी क्योर हो सकती है, और हम हर बीमारी को क्योर करने की क्षमता रखते हैं। इसके अंदर हमारी जो मेडिसिन है इसमें एनर्जी बेस्ड साइंस है। इसमें एनर्जी होती है, लिविंग एनर्जी होती है। जो प्लांट्स होते हैं उसकी लिविंग एनर्जी, जो प्लांट से एक स्पेशल कोएगुलेशन मेथड से हम मेडिसिन तैयार करते हैं और उसकी एनर्जी को हम लोग मेडिसिन के रूप में तैयार करते हैं। इस मेडिसिन को यदि हम कैंसर जिस पे हम इलाज कर रहे हैं, यदि उस मेडिसिन को हम 1 साल के बच्चे को भी दे देंगे तो उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो आराम से पिएगा और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसा कि डॉक्टर अजय आप कह रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कई तरीके की चीजों में हमने देखा है कि जब शख्स जो है कीमियो करवाता है या फिर रेडिएशन लेता है तो उस दौरान भी बहुत तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपके विज्ञान में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिना साइड इफेक्ट के हमारी मेडिसिन काम करती है। किसी प्रकार का इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस बच्चे को भी हम 1 साल के बच्चे को भी मेडिसिन दे देंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी मेडिसिन किसी नॉर्मल व्यक्ति पर यदि हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर दें, यदि उसको बॉडी में हम टच कर दें, तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि उसको यदि हम 2 व्यक्ति भी उसको खड़े हो जाएं उसके ऊपर, तो इतनी एनर्जी उसमें आ जाती है कि वो नहीं गिरेगा वो। जी डॉक्टर अजय, लेकिन उसका रीजन ये है कि हमारी जो मेडिसिन है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और यदि हम नॉर्मल व्यक्ति का यदि ब्लड हम टेस्ट करें और उसके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, और उसके बाद में हमारी मेडिसिन एप्लीकेशन के बाद यदि हम करें तो हमें पता लगेगा कि उसमें साइंटिफिक रूप से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन किस प्रकार से काम कर रही है। डॉक्टर अजय, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी साइंस, ये मेडिसिन साइंटिफिक रूप से प्रूव होती है, कीमियो और रेडिएशन से भी बेहतर परिणाम दे सकती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी हमें परिणाम मिल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो कीमो रेडिएशन लेने के बाद में आ रहे हैं और उसके बाद उनका डिटोर्शन होता जाता है, उनकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, खा पी नहीं पा रहे हैं। हमारी मेडिसिन जैसे ही वो लेना चालू करते हैं वैसे ही उनमें हर चीज में इंप्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अजय, किस स्टेज के कैंसर तक आपकी दवा काम करती है और रोगी को ठीक होने में कितना वक्त लगता है तकरीबन? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी मेडिसिन फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक
के पेशेंट पर काम करती है। यदि हमारा ट्रीटमेंट यदि 6 महीने यदि ले लिया जाए तो हम देखेंगे कि 6 महीने के अंदर कैंसर जो है वो 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि अभी हमें जो रिजल्ट मिले हैं कि ऐसे मरीज जो हैं जो मेटास्टेटिस वाले हैं वो मरीज 4 महीने 5 महीने में ठीक हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर अजय, एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है, कई तरीके की बीमारियां उन्हें पहले से ही होती हैं, तो क्या उसको देखते हुए भी कुछ डोज डिसाइडेड होती है कि इस मरीज को इतनी डोज देनी है, अगर वो बच्चा है तो इतनी डोज देनी है, और बड़ा है तो इतनी देनी है, इतने से इतने एज का है तो ये डोज देनी है, ऐसा भी कुछ होता है इसमें? नहीं, देखिए, ट्रीटमेंट जो हमारे पास जो होता है, हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे यहाँ मरीज को 1 सप्ताह हम लोग अपने एडमिट करते हैं, और वो कितनी भी वर्स कंडीशन में यदि हमारे पास आता है तो 1 सप्ताह में उसकी 50 to 80% उसकी जो प्रेजेंट जो समस्याएं होती है वो ठीक हो जाती हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट उसका चलता रहता है, और जनरली हम देखते हैं कि मरीज 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर काफी कुछ इंप्रूवमेंट कर जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि कैंसर जो एक अभी तक ये माना जाता है कि कैंसर कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, और इसको भारत सरकार ने WHO ने पैलिएटिव केयर में लिया हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम भी कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर में लिया है। और दावे वाली बात जो है कि इसमें दावा नहीं किया सकता है, क्योंकि कैंसर कल क्या करवट लेगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु यह डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्या एनर्जी लेवल है, क्या उसका इम्यूनिटी लेवल है, उसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। डॉक्टर अजय, एक आखिरी सवाल कि कैंसर के मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं कैंसर के मरीजों को यह सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने जो डाइट है, अपनी डाइट के अंदर वो अल्केनाइन फूड्स का इस्तेमाल करें। हम देखते हैं कि कैंसर जो हमारे शरीर में आता है तो एसिडिक माहौल में आता है। हम देखते हैं कि हमारा जो पीएच लेवल है, जब पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है या बढ़ जाता है तो कैंसर शरीर में हो जाता है। तो हम अपने खाने में प्रोटीन को अवॉइड करें। हम देखते हैं कि हमारे मॉडर्न साइंस एलोपैथी के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि वो प्रोटीन डाइट ले, वो अंडे ले, वो फिश ले, वो मीट ले, और प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। परंतु हम जो बोलते हैं कि पेशेंट को प्रोटीन देना ही नहीं है। यदि प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी तो पेशेंट ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो प्रोटीन को ही खाते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जितने भी कैंसर मरीज यदि ये बात सुन रहे हैं, उनके परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो कैंसर डाइट को प्रोटीन डाइट को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अल्कलाइन डाइट लें, फ्रूट्स लें, और लिविंग फूड्स जो हैं वो आप ज्यादा लें। तो प्रोटीन डाइट को बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप फलों का सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।